अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप दुबई में यूएई में ट्रक ड्राइवर हैं और आप यूरोप जाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप दुबई से यूरोप कैसे जा सकते हैं। मेरा नाम साजिद रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ़ बिज़नेस आइडियाज़। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि ट्रक ड्राइवर के लिए दुबई से यूरोप क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसका क्या प्रोसीजर है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। मैं इस वक्त ट्रक पार्किंग एरिया में हूं, तो यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद वो दोस्त वो भाई जो ट्रक ड्राइवर हैं और वो दुबई से यूरोप जाना चाहते हैं उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन और गाइडेंस देना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुबई से यूरोप ट्रक ड्राइवर के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें 2 साल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी एजुकेशन जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए मिनिमम। और अगर आपके पास +2 है यानी कि इंटर है तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनमें आपका पासपोर्ट कॉपी, एक CV, एक्सपीरियंस लेटर और एक पिक्चर रिक्वायर होती है। आपके पास यूएई का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, एमिरेट्स ID आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मैट्रिक और FA, मैट्रिक और इंटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन वो होने चाहिए और वो एम्बेसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। ये तो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे कंसल्टेंसी का इंतखाब करना कि आप जाएंगे कैसे। ख़ुद तो नहीं जा सकते। दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं और उनके मुख्तलिफ रेट्स हैं, लेकिन जो उनका जो बेसिक प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूं। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डायरेक्ट कंसल्टेंसी में जाके और इनका इंटरव्यू करके, जो यहाँ दुबई यूएई में जो बेस्ट कंसल्टेंसी हैं जहाँ से बहुत सारे लोग जा चुके हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू करके उनके पास जाके और वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूं। आप चाहे जिस भी कंसल्टेंसी से जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है ताकि आप के पैसे जो है वो ज़ाया ना हो। यहाँ पर बहुत इन कामों में फ्रॉड होता है और आपने उन लोगों से बचना है। सबसे पहली चीज़ तो है आपने एजेंट से बचना है। जैसे कंसल्टेंसी होती हैं उनके एजेंट होते हैं, वो बाहर से ही लोगों से पैसे ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। और होता क्या है, फिर आप जो है आज होता है कल होता है, फिर आपका काम नहीं होता, फिर आपको या पैसे नहीं मिलते, फिर आप उस एजेंट को ढूंढ रहे होते हैं, वो यहाँ से जा चुका होता है। आपने सिर्फ एजेंट के थ्रू किसी भी अगर काम करना है, किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू अगर आपने यूरोप जाना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो कंसल्टेंसी कितनी पुरानी है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, कितने लोग जा चुके हैं। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल यूरोप जाना चाहते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि ठीक है आप जो है अप्लाई करें, हम अप्लाई कर देते हैं। वो आपसे 1500 दिरहम ले लेते हैं और आपको कहते हैं कि 1000 रिफंडेबल, 1000 जो है वो नॉन रिफंडेबल है, 500 दिरहम आपको दे देते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वो एक मंथ में अगर एक एजेंट किसी 10 लोगों से भी 1,000 दिरहम लेता है तो 10,000 दिरहम तो उसके हो गए हैं। जो जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन कंसल्टेंसी वाले हैं, वो ऐसा नहीं करते। वो आपको पहले ही बता देते हैं कि जी आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी एज वो है या नहीं है, तो आपका काम हो सकता है या नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ और, आजकल यूरोप के लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 45 है। यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, जो लोग गए हैं, और मैक्सिमम जो एज है वो 45 है, उनके ज़्यादा चांसेस हैं, उनका इजीली हो जाता है। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि यूरोप जाने के लिए प्रोसीजर कितने टाइम का है और उस पर एक्सपेंस कितना आता है। देखिए, सबसे पहले जब आपका यूरोप का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपके और कंसल्टेंसी के दरमियान एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है, ड्यूरेशन लिखी होती है कि कब से कब तक आपका प्रोसीजर होगा, ऑफ़र लेटर कब आएगा, वर्क परमिट कब आएगा, और आपने जो पैसे हैं वो कितनी किस्तों में देने हैं। एक साथ आपने पैसे नहीं देना होते, वो तकरीबन 3 किस्तों में देना होते हैं। तो सबसे पहले आपका और उस कंसल्टेंसी के दरमियान एग्रीमेंट होगा, वो आप साइन करेंगे। इनिशियली आप 1500 दिरहम देंगे और उसमें जो है वो 1000 नॉन रिफंडेबल होते हैं और 500 जो है वो रिफंडेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोसेस शुरू किया और 10 दिन 15 दिन बाद आपका माइंड चेंज हो गया, आप प्रोसेस नहीं करना चाहते, आप यूरोप नहीं जाना चाहते, तो 1000 नॉन रिफंडेबल होते हैं, 500 दिरहम आपको वापस होते हैं। जो मैक्सिमम है, जो अच्छी कंसल्टेंसी वाले हैं, उनका यही प्रोसीजर है। स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले आप कंसल्टेंसी को
जो है अपना पासपोर्ट, अपने क्वालिफिकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपना जो एक्सपीरियंस लेटर है और अपनी तस्वीर वो आप जमा करवाएंगे। 30 से लेके 45 डेज़ में आपका अप्रूवल आएगा, आपका ऑफ़र लेटर आएगा और आप 1500 दिरहम पे करेंगे। याद रखें, आपके और कंसल्टेंसी के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो ईमेल के थ्रू होगी, व्हाट्सएप के थ्रू नहीं। जो भी जेन्युइन काम करने वाले हैं हमेशा उनकी जो कम्युनिकेशन होगी वो ईमेल के थ्रू ही होती है। इन सब डॉक्यूमेंट्स के बाद आप जो 1500 दिरहम जमा करवाएंगे उसको रजिस्ट्रेशन फ़ीस कहते हैं, वो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होता है। 30 से 45 दिन में ऑफ़र लेटर आने के बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई होता है। तो वर्क परमिट तकरीबन 70 से 80 दिन में आता है। जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई होता है तो आपने तकरीबन 7000 दिरहम पे करना होते हैं। पहले आपने 1500 दिरहम पे किए होते हैं, उसके बाद आपने 7000 दिरहम पे करने हैं जब आपका वर्क परमिट के लिए अप्लाई होता है। और वर्क परमिट जो है 70 से 80 दिन में आता है। 70 से 80 दिन में वर्क परमिट आने के बाद तकरीबन 10 से 20 दिन में वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। वीज़ा के लिए जो इंटरव्यू होगा वो आपके जो करीबी एम्बेसी होगी यूरोप की, जैसे अगर आप दुबई में हैं या फिर आप इंडिया या पाकिस्तान में हैं तो वहाँ पे जो आपकी एम्बेसी होगी, अगर आप वहाँ से इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। और जब आपका एम्बेसी में वीज़ा अपॉइंटमेंट हो जाए तब तकरीबन आप 4 से 5000 दिरहम पे करते हैं। ये स्टेप 3 है। और वीज़ा का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 45 दिन है, 45 वर्किंग डेज़ है। 45 वर्किंग डेज़ में जो है आपका वीज़ा आ जाता है। और लास्ट स्टेप में जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है फिर तकरीबन जो बकाया तकरीबन 2000 दिरहम आप पे करते हैं कंसल्टेंसी को। और ये एक स्टेप है। ये स्टेप बताने का मकसद ये है कि किसी एजेंट की बातों में ना आएँ। और इसका मुकम्मल प्रोसीजर ये होता है, इस पे इतना टाइम लगता है, तकरीबन 4 से 6 मंथ का एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड, वो इतना टाइम उस पे लग जाता होता है। अगर आपको कोई कहता है कि जी आपका 1 माह में हो जाएगा, 2 माह में हो जाएगा जी, और बग़ैर इंटरव्यू के या बग़ैर इसके कर देते हैं, तो ऐसा उनकी बातों में ना आएँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो वो लोग जिनका वीज़ा लग चुका है और जो जहाँ से उनका वीज़ा हुआ है और उन कंसल्टेंसी का मैं जाके उनका भी इंटरव्यू करूँगा। और फिर भी अगर किसी को हेल्प चाहिए कि किस कंसल्टेंसी से वो अप्लाई करें तो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको उनका एड्रेस दे सकता हूँ। वो लोग जो जेन्युइन है, जो जेन्युइनली काम करते हैं, जहाँ से मेरे 1-2 दोस्त जा चुके हैं। दोस्तों, एक ट्रक ड्राइवर के लिए दुबई से यूरोप जाने का जो टोटल ख़र्चा है वो तकरीबन 15 से 16 हज़ार दिरहम है। और जो इसका ड्यूरेशन है, जो इसका टाइम पीरियड है वो 4 से 6 मंथ का है। 4 से 6 मंथ लगते हैं और टोटल 15 से 16 हज़ार दिरहम वो आपने एक साथ नहीं पे करने, 3 किस्तों में आपने पे करने हैं। और यहाँ यूएई से जो है वो ख़र्चा कम है। अगर आप पाकिस्तान से जाते हैं, अगर आप इंडिया से जाते हैं तो वहाँ से एक्सपेंस ज़्यादा है और टाइम भी वहाँ से ज़्यादा लग जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूरोप में ट्रक ड्राइवर की जो सैलरी है वो 800 से लेके 1200 यूरो तक होती है। और जो आपका वर्क परमिट है वो 1 साल से लेके 3 साल तक होता है। और आप वहाँ जाके परमानेंट रेजिडेंस वीज़े के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी तालीम मैट्रिक या +2 FA है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है यूएई का, आपके पास वैलिड वीज़ा है, अगर आपकी एज 20 से 45 साल है तो आप 4 से 6 मंथ में यूरोप जा सकते हैं। 15 से 16 हज़ार दिरहम इसका टोटल एक्सपेंस है। आपने एजेंट से बचना है। जो आपकी कंसल्टेंसी से जो भी कम्युनिकेशन होगी वो बाकायदा ईमेल के थ्रू होगी। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी जेन्युइन लोग हैं वो पहले एग्रीमेंट करते हैं, मुकम्मल टर्म एंड कंडीशन आपको बताते हैं कि इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम पीरियड में आपका वीज़ा आएगा, तब कब आपका ऑफ़र लेटर आएगा, कब आपका वर्क परमिट आएगा। और आप उस कंसल्टेंसी का इंतखाब करें जो जिनके एक्सपीरियंस हो, जहाँ से और लोग जा चुके हों। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।